नाउ कम्स द बिलीव्स। अब हम थोड़ी सी बातें बिलीफ के बारे में करते हैं कि बिलीफ क्या है। आप जानते हो फ्रॉम एक्सपीरियंस विद मी, और अगर आप यहाँ पर न्यू भी हो, इसको सिर्फ इस क्लास को लेने के लिए मेरे पास आए हो, तो मैं आपको बता दूं कि हम जिस चीज़ के बारे में जिस तरह से बिलीव करते हैं वो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल उसी तरह से होती है। मैं आपके साथ कुछ जनरली उन बिलीव्स के बारे में बात करूंगी जो हम लोगों ने एज नेशन या एज विमेन या एज जनरली सोशली एक्सेप्टेड जो बिलीव्स हैं जिनको हम देख कर चलते हैं। इसमें जो सबसे पहली बात है, जो सबसे पहला बिलीफ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है यू हैव टू रियली वर्क हार्ड टू गेट मनी। कि आपको जितनी ज़्यादा मेहनत आप करोगे उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। अगर ये बात सच होती है, अगर ये फैक्ट होता, और फैक्ट वो चीज़ होती है जो सारी यूनिवर्स पर अप्लाई होती है, पूरी दुनिया के ऊपर अप्लाई होती है। अगर ये चीज़ एक फैक्ट होता तो किसान बहुत अमीर होते, जो मजदूर हैं वो बहुत अमीर होते, और एक अमीर आदमी जो जिसने सिस्टम्स क्रिएट किए हुए हैं या जिसने अ, अपनी जनरेशनल वेल्थ रिसीव की है, वो गरीब होता। लेकिन वो लोग जो सिस्टम्स क्रिएट कर देते हैं और वो आराम से बैठे होते हैं, माइंड उनका ही होता है, मास्टर माइंड वही होते हैं, और बाकी लोग उनके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। सो दिस इज अ लिमिटिंग बिलीफ। और मेरे बिजनेस में, इस बिजनेस में या प्रीवियस बिजनेसेस में मैंने इस चीज को देख लिया है कि एक्स्ट्रा वर्क करना या एक्स्ट्रा परफॉर्म करना, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग द बिजनेस, एक्चुअली दे आर ओनली परफॉर्मिंग। जैसे कि इंस्टाग्राम पर अगर आपका बिजनेस चल रहा है या आपका सोशल मीडिया पर बिजनेस चल रहा है, व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो? आप आते हो अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट रील करते हो, बार बार आप उसको व्यू करते रहते हो। ठीक है, आप देखते रहते हो कितनी एंगेजमेंट आई, कितना। दिस इज नॉट एक्चुअली प्रोडक्टिविटी, दिस इज परफॉर्मेंस। आप सारा दिन बिजी रहते हो, लेकिन आप बिजी किस चीज में होते हो? आप सिर्फ एनालिटिक्स चेक कर रहे होते हो, आप सिर्फ ये देख रहे होते हो कितने लोगों तक ये मेरी बात पहुंची है, बजाय इसके कि आप प्रोडक्टिव हो। ठीक है, सो दिस इज वन लिमिटिंग बिलीफ जिसको आपको रीफ्रेम करना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इनिशियली ऑब्वियसली एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है बिजनेस का, जिस वक्त वो एक छोटा बच्चा होता है, उसको नर्चर करना है, वो आपने नर्चर भी करना है। और बेयर मिनिमम तक जब तक आप आओगे कि हाँ मुझे, मैं तब तक आपके पीछे एक पूरा प्रॉपर सिस्टम होगा जो आपने वैल्यू दुनिया में ऐड कर दी होगी एट मल्टीपल प्लेसेस। ठीक है, या आपने कॉन्ट्रैक्टर से ले लिए होंगे, या उन लोगों को पता होगा कि ये दिस पर्सन कैन डिलीवर अस दिस काइंड ऑफ सर्विसेज और दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर आप किसी के साथ होलसेल का बिजनेस करते हो। ठीक है, तो आपको इनिशियली अलाइंड एक्शन लेने हैं एज अ बिजनेस ओनर, नॉट एज अ सीईओ। सीईओ जो होता है वो अपने बिजनेस को आगे लोगों को असाइन करता है, वो अपने पैसे को यूज करता है और लोगों को असाइन करता है कि तुम मेरा ये काम करो। बेशक मास्टरमाइंड वही होता है, तब वो बेयर मिनिमम करने पर आता है। ठीक है, फिर भी उसने इनोवेट करना होता है अपने बिजनेस को, फिर भी उसने रिफ्रेश करना होता है अपने बिजनेस को। सो एक लिमिटिंग बिलीफ जिसको आपने निकालना है, और फिर आपको नजर आएगा कि मैं प्रोडक्टिव हूँ कि मैं सिर्फ परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो औरतें जिन्होंने बिजनेस करना है और जिनको लगता है कि मेरे पास एक एंटायर डे होना चाहिए, वो उन्होंने जो कुछ भी करके देखा है ना, उन्होंने यही करके देखा है कि दे आर बीइंग पर, वो आप उसको परफॉर्म कर रही हैं, वो प्रोडक्टिव नहीं हो रही। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आई एम एडिंग दिस थिंग टू माई बिजनेस। मैं सिर्फ एनालिटिक्स देखती रहूंगी या मैं ये करती रहूंगी, दिस इज एक्चुअली बीइंग लाइक वेस्टिंग माई टाइम। ठीक है, सेकंड जो चीज है ना, वो आप लोगों ने ये रिफ्रेम करना है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो, उसकी मार्केट कम है। ठीक है, या उसके उसको लेने वाले कम है, या मार्केट सेचुरेटेड है, इस वजह से मेरे प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं। आपकी, आपने देखा होगा कि साथ साथ बेकरीज होती हैं, उसकी भी सेल हो रही है, उसकी भी सेल हो रही है। साथ साथ शू शॉप्स होती हैं, उसकी भी सेल हो रही होती है, उसकी भी सेल हो रही होती है। सो मार्केट इज नेवर सेचुरेटेड, इट्स योर माइंड दैट इज सेचुरेटेड, जो आपको वो प्रॉपर स्टेप्स लेने से मना कर रहा है। ठीक है,
आप न्यू आए हो, आपकी डिग्री है, आप डॉक्टर हो, आप डर्मेटोलॉजिस्ट हो, आपने वो स्टेप्स ले ही नहीं पाओगे जब आप ये समझोगे कि देयर आर मोर पॉलिश्ड पीपल सिटिंग आउट देयर, दे हैव मोर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ऑब्वियसली काम करने से आता है। सो आप लोगों ने मेरा वो ग्लो अप चैलेंज देखा होगा, उसके अंदर डॉक्टर शमाइन थी, ठीक है, और उनका लिमिटिंग बिलीफ था कि मेरी जो सर्विसेज हैं, ठीक है, उसकी किसी को कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो आई एक्चुअली नॉट ओनली हेल्प हर, वो आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि वो करना चाह रही थी लेकिन उनका एक लिमिटिंग बिलीफ था कि मेरे पास काम नहीं होगा। काम का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसे आए, आपके पास एक्सपीरियंस आए, आपको उससे लर्निंग होती हो, तो आपके पास वो काम है, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी डॉक्टर थी हमारे पास मिजना, वो बड़े अरसे से इस काम पर थी, ठीक है, बट उनको समझ नहीं आ रही थी कि हाउ आई विल गेट मोर क्लाइंट्स, ठीक है। तो उनको मैंने आप लोगों के लिए ही एज एन एग्जांपल सेट किया है कि व्हेन यू ऐड वैल्यू इनटू पीपल्स लाइफ, यू गेट द वैल्यू बैक, आपको वैल्यू वापस मिलती है, ठीक है। इसी तरह से एक बिजनेस हमारी मेरी ही आंखों के सामने बना है, अर्जिया बाय अर्जिया ज्वेलरी का बिजनेस है, और उसके अंदर वो लड़की क्या कर रही है कि वो इसके अंदर वैल्यू ऐड कर रही है, वो जिस तरह से भी कर रही है, वो अपना बता रही है कि आई एम डूइंग दिस, सो यू कैन फॉलो हर, आप भी उस तरह से करके आगे बढ़ सकते हो। शी इज बिकमिंग द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर पीपल। और मैंने उसको जब नोटिस किया तो मैंने उसको उसका स्टडी किया, तो मैंने देखा कि वो दूसरी जो ज्वेलरी वाली बिजनेसेस है ना, उनको जाके उनकी पोस्ट पे लाइक भी करती है, कमेंट भी करती है विदाउट एनी जेलसी, ठीक है, जो मुझे नजर आता है। वो उसकी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है टू कम इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा था वो ये नजर आ रहा था कि वो अपलिफ्टिंग है। ये तीनों एग्जाम्पल्स वैल्यू की हैं, और ये इधर मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बिकॉज आई वांटेड टू रिमूव योर लिमिटिंग बिलीफ्स। हम औरतों की ना जो सबसे बड़ी गलती है, जो जिस तो सबसे बड़ी शॉर्ट कमी है ना, वो ये है कि हम लोग कि मेरा पैसा मेरा है, मेरे शोहर का पैसा भी मेरा है, और कमाल प्यार करते हैं आप अपने शोहरों से जब आप लोग मुझे आके ये कहते हैं कि मेरा शोहर को मैं अपना पैसा नहीं दूंगी। पैसे पे एक्सेस एक डिफरेंट चीज है, लेकिन व्हेन वैल्यू जो है ना, वैल्यू जब आपकी, आपको पता है ना कि दिस मनी इज अ टूल, टूल फॉर लग्जरी, लग्जरी क्या है, हैप्पीनेस है। तो आप जब अपने पैसे के अंदर डिपेंडेंट्स ऐड करते हो कि मेरे पैसे में इतने लोगों को वैल्यू मिलेगी, इतने लोगों की लाइफ में इट विल मेक डिफरेंस, आपका पैसा ग्रो करता है। ये औरतों की बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग है कि वो ये कहती है मेरा पैसा मेरा। आपने क्या करना है, यू लव योर मैन, बट ठीक है, आपने उसके ऊपर एक्सेस नहीं देना उसको, ठीक है, आपने उसको एक्सेस उसके हाथ में नहीं पकड़ाना, लेकिन ये चीज, दिस बिलीफ, ये चीज कि मेरा पैसा वो मुझसे ले लेगा या मेरी फैमिली में से कोई मेरे से पैसा ले लेगा, ये एक फियर बन जाता है, और जब ये फियर बन जाता है तो ये आपकी अबंडेंस को ब्लॉक करता है। इसको आपने रीफ्रेम करना है, ठीक है। रीफ्रेम ऐसे करना है कि द मोर आई स्पेंड मनी ऑन माई फैमिली, तो ये मेरी सोर्स, क्योंकि ये एक टूल है, ठीक है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मर्दों के पैसे में ज्यादा बरकत इसलिए होती है क्योंकि उनको पता होता है कि आई हैव टू स्पेंड माई मनी ऑन पीपल, तो वो उसको ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। बायर जिया के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बट शी इज गेटिंग सेल्स, ठीक है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट, मैंने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, जीरो, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मुझे इन्वेस्ट करना है। मेरे पास सिर्फ मेरा एक मोबाइल फोन था और एक मेरी रिंग लाइट थी जो मैंने अपने पिछले यूट्यूब चैनल के लिए ली थी, जो मैंने यूज की, और ये इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ये तो चीजें मेरे पास पड़ी हुई थी, ठीक है।
सो ये लिमिटिंग बिलीफ आपने निकाल देना है। फिर आप लोगों का एक लिमिटिंग बिलीफ ये होता है कि कमाने के लिए बहुत वक्त चाहिए ग्रो करने के लिए। बिल्कुल भी ग्रो करने के लिए वक्त नहीं चाहिए। आप 1 महीना वैल्यू ऐड करो, ठीक है, उसके बाद यू कैन मार्केट योर सेल्फ, ठीक है। और क्योंकि 1 महीना मैं इसलिए कह रही हूँ कि 1 महीने में 30 पोस्ट आपकी हुई भी होंगी, ठीक है। आपको, आप एक कंफर्ट जोन से बाहर निकले हो और आपने अब स्टोरीज और पोस्ट वगैरह लगाई हैं, या आप जिस भी चैनल पे, जिस भी ऐप पर अपना बिजनेस कर रहे हो, या जनरली आपने अपना बिजनेस ऑफलाइन स्टार्ट किया है, 1 महीना आपने उसको परफेक्ट किया है, उसके बाद आपने उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी है। जो मार्केटिंग है उसका मतलब है कि मैं, they can come to me and they can see कि मेरे पास प्रोडक्ट्स क्या हैं और how am I able to make a difference in their life। तो देर नहीं लगेगी, ठीक है। फॉलोइंग ज्यादा होगी तो ज्यादा पैसा आएगा। दिस इज द बिगेस्ट बिगेस्ट लिमिटिंग बिलीफ। मैं फॉलोइंग को चेज ही नहीं करती, मैं वायरल होने को चेज ही नहीं करती। आई लव बीइंग सिलेक्टिवली सीन। मुझे वो लोग देखें जिनको मेरी जरूरत है। Why? Because I don't want to create problem for me। प्रॉब्लम इन टर्म्स के इतने ज्यादा लोगों को मैं हैंडल नहीं कर सकती। मैं मार्केटिंग इस वक्त बहुत ज्यादा भी कर सकती, बट व्हाट आई वांट टू डू इज कि मेरा पीस ऑफ माइंड, बिकॉज माई बिजनेस इज मोर टूवर्ड्स फेमिनिन, मेरी एनर्जेटिक ज्यादा फेमिनिन है, ठीक है। तो मैंने अपना पीस ऑफ माइंड जो है ना उसको प्रायोरिटी पे रखती हूँ। तो इट्स अ लिमिटिंग बिलीफ, बिल्कुल लिमिटिंग बिलीफ। लेकिन जब आप मार्केट कर रहे हो तो आपके पेज पर आने वाले को ये तो पता हो कि आप कर क्या सकते हो उनके लिए। ये नहीं कि लाओ मुझे पैसे दे दो मैं ये काम कर दूं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। सो उसके अलावा जो आप लोग अपने ऊपर पैसा खर्च करने से आप लोग समझते हो कि हम सेव करेंगे तो पैसा जो है वो बचेगा। मनी नीड्स टू बी फ्लोइंग, उसको फ्लो करना है। फ्लो करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा पैसा खर्च कर दो। इसका मतलब है कि आपका पैसा किसी ना किसी काम में लगाओ। अमीर माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना वो अपने एक एक रुपए को यूज करते हैं। अब आप कहोगे कि उनके पास इतना पैसा होता है, उनके पास हार्ड कैश कम होता है जो उनके अकाउंट्स में पड़ा होता है, बाकी उनका पैसा इन्वेस्टेड होता है। ये अब आपने देखना है कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है आपके पास। आपने अपने पैसे को वैल्यू सिर्फ ना लोगों की जिंदगी में ऐड करनी है, ना अपनी सर्विसेज से सिर्फ आपने अपने पैसे को भी वैल्यू देनी है, ठीक है। आपकी खर्च जो आपने करना है आपने उसमें भी देखना है कि मेरी क्या वैल्यूज हैं इसकी। ये नहीं कि बस पैसे आया तो ऐसे ऐसे करके उड़ा दिए, दैट्स रॉन्ग। ये डिसरिस्पेक्टफुली जो आप लोग ये लोग करते हैं ना, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। इट्स रॉन्ग इन टर्म्स कि ये पैसा जो मैं वेस्ट कर रही हूँ उसकी बजाय मैं किसी को एज अ वैल्यू उसकी जिंदगी में ऐड कर सकती थी थ्रू चैरिटी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप, ठीक है, पैसा पेडेस्टल पे नहीं है, इट्स सेकेंडरी, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो लोग ये समझते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो ग्रीडी होते हैं, नहीं, वो सेंसिबल होते हैं, ठीक है, वो सेंसिबल होते हैं, वो ग्रीडी नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपको निकालना है। जब आप किसी को ग्रीडी कहोगी तो आप उस तक पहुंच नहीं सकती। दिस इज ऑल्सो अ लिमिटिंग बिलीफ कि वो ग्रीडी है। आपके सिस्टम ने कहना है मैं तो ग्रीडी नहीं होना चाहते, तो हम लोगों के पास ज्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इट्स अ ब्लॉक जिसको आपने रिलीज करना है। उसके अलावा आप लोगों जो चलते फिरते कहते हो कि लोगों के पास जो पैसा वो हराम का पैसा, किसी का बड़ा घर देख लिया, किसी की बड़ी गाड़ी देख ली, आप अपने आप को ये बता रहे हो कि ये जो ज्यादा अबंडेंस होती है ना ये हराम की होती है। ये 100% हलाल की भी हो सकती है, ठीक है। पैसा, ये सोचना कि पैसा बुरी चीज है, जिसके पास है वो बुरा इंसान है, तो आप तो अपने आप को बुरा नहीं, क्योंकि यू आर अ मुस्लिम और आपकी कोशिश यही होती है कि मैं एक अच्छा मुसलमान बनूं, ठीक है, या एक अच्छा इंसान बनूं। अगर मुसलमान नहीं भी हो तो अच्छा इंसान बनूं। तो आप अपने आप को ये ब्लॉक लगा लेते हो कि नहीं, नो, मुझे नहीं अपने मेरा सब कॉन्शियस मुझे माइंड मुझे कहेगा कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तो हमारे पास वो हराम का होगा, और हराम काम तो हमने करना नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ ब्लॉक जिसको आपने रिलीज करना है।
ठीक है। सो दीज वर फ्यू ब्लॉक्स जिनको आप लोगों ने रिलीज करना है। इसके अलावा आप लोगों को ये समझना है कि दुनिया में रिसेशन हो सकती है, दुनिया में महंगाई हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो द मेन सोर्स ऑफ योर अबंडेंस है। कोई इंसान आपके पास जो भी आता है, आपका क्लाइंट आता है, मैं क्लाइंट्स को चेज क्यों नहीं करती, मेरा फॉलो अप कोई नहीं होता। हाँ, जहां पर मुझे लगता है कि मैं अब ये स्टोरी मुझे बता रही है और मैं इसको केटर नहीं कर सकती, वहां पे मेरी टीम उनको ऑफर दे देती है कि कॉल सेशन ले लो, ठीक है, या ये आपकी ये सर्विस है, ये ले लो, या सीधा यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, ठीक है। क्योंकि मेरा फॉलो अप इसलिए नहीं होता है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सोर्स ऑफ अबंडेंस अल्लाह ताला है। इस चीज को आपने अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लेना है कि योर सोर्स ऑफ अबंडेंस इज अल्लाह ताला। कोई इंसान जो है ना वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ जरूर हो सकता है कि इसके थ्रू आ रहा है तुम्हारे पास, लेकिन योर मेन सोर्स इज अल्लाह ताला। और इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, मुझे किसी के साथ compete करने की जरूरत नहीं है। जो अल्लाह ताला ने मुझ तक रिस्क पहुंचाना है वो मैं किसी को पुल डाउन करूंगी या नहीं करूंगी, या मैं किसी को ड्रैग डाउन करूंगी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपने zen में रहूंगी, मैं अपना पीस ऑफ माइंड प्रोटेक्ट करूंगी, मुझे जो चीजें करनी है मैं वो करती रहूंगी, अल्लाह ताला मुझ तक वो पहुंचा देगा। दैट्स वाई कोई कंपटीशन नहीं होता मेरा, ठीक है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द लिमिटिंग बिलीव्स जो मैंने आप लोगों के निकाल दिए हैं, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं।